ईशा ने बिंदिया को लगाया सभी घर वालों के सामने थप्पड़। तुमने ऐसा क्यों कर? मेरे पापा के साथ में जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखना से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी की शुरुआत में हवेली में शहनाइयों की गूंज और मेहमानों के शोर शराबे के बीच ईशा के दिल में एक अलग ही तूफान मचा हुआ था। यह शादी का माहौल किसी उत्सव जैसा कम और किसी गहरी साजिश का गवाह ज्यादा लग रहा था। ईशा की छठी इंद्री उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। उसे पक्का यकीन था कि गुलाब सिंह की यह शादी सामान्य नहीं है और जिस लद्दकी से वह ब्याह रचा रहा है वह अपनी मर्जी से इस बंधन में नहीं बंध रही। ईशा को लग रहा था कि उस बेचारी दुल्हन को डरा धमका कर किसी मजबूरी के तहत मंडप में बिठाने की तैयारी चल रही है। ईशा जो हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़िददी होती रही है, उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह इस अनर्थ को होने नहीं देगी। उसका इरादा पक्का था, चाहे कुछ भी हो जाए वह उस मासूम लद्दकी को इस कैद से आजाद करवाकर ही दम लेगी। अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ और रस्मों रिवाजों का फायदा उठाते हुए ईशा दबे पांव नजरों से बचते हुए दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे मालूम था कि वहाँ पहरेदार हो सकते हैं, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना जरूरी था। कमरे के पास पहुँचते ही उसने देखा कि वहाँ अजीब सा सन्नाटा था जो बाहर के शोर के बिल्कुल विपरीत था। अंदर झांकने पर उसे दुल्हन घूंघट में सिर झुकाए बैठी दिखाई दी। ईशा ने इधर उधर देखा और जब तसल्ली हो गई कि कोई देख नहीं रहा तो वह धीरे से कमरे में दाखिल हुई और दुल्हन के पास पहुंची। उसने बेहद धीमी और सांत्वना भरी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ। मुझे पता है तुम पर दबाव डाला गया है, लेकिन मैं तुम्हें इस नर्क में नहीं रहने दूंगी। दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन हिला दी जैसे उसने ईशा की मदद स्वीकार कर ली हो। ईशा के पास वक्त बहुत कम था और किसी भी पल गुलाब सिंह या उसका कोई आदमी वहाँ आ सकता था। उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक विशालकाय लोहे के ड्रम पर पुड्डी। यह ड्रम शायद राशन या सजावट के सामान के लिए रखा गया था, लेकिन अभी यह उस लद्दकी की आजादी का जरिया बनने वाला था। ईशा ने दुल्हन को सहारा देकर उठाया और उसे उस ड्रम के अंदर छिपने का इशारा किया। दुल्हन चुपचाप बिना किसी विरोध के उस ड्रम में समा गई। ईशा ने ऊपर से ढक्कन लगा दिया, लेकिन सांस लेने के लिए थोड़ी जगह छोड़ दी। अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस भारी भरकम ड्रम को बाहर कैसे ले जाया जाए। ईशा जानती थी कि वह अकेले यह नहीं कर सकती और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जिस पर शक न हो, लेकिन जो सवाल भी न पूछे। तभी उसे सूरज का ख्याल आया। सूरज ताकतवर था, लेकिन वह नियमों का पक्का भी था। अगर उसे जरा भी भनक लगी कि ईशा दुल्हन को भगा रही है तो वह उसका साथ कभी नहीं देगा। ईशा ने दिमाग लगाया और अपनी घबराहट को चेहरे से हटाकर सूरज को आवाज दी। जैसे ही सूरज स्टोर रूम की तरफ आया, उसने उस विशाल ड्रम को देखा और हैरान रह गया। उसकी भौहें तन गईं। उसने ईशा की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, ईशा, यह इतना भारी ड्रम यहाँ बीच रास्ते में क्यों रखा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूरज की आवाज में शक की हल्की सी बू थी। ईशा का दिल जोर जोर से धधकने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान का नकाब ओढ़ लिया। हद्दाहट को छुपाते हुए उसने कहा, अरे सूरज, वो इसमें बस शादी का कुछ फालतू सामान और पुराने कपड़े हैं। इसे बाहर रखवाना है ताकि बारात आने से पहले जगह खाली हो सके। प्लीज मेरी मदद कर दो। अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरज ने ड्रम को गौर से देखा। उसे ईशा का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। ईशा की आंखों में एक डर था जिसे वह छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सूरज ने एक गहरी सांस ली और ड्रम को उठाने के लिए झुका। वह मन ही मन सोच रहा था कि ईशा जरूर कुछ छिपा रही है, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए उसने मदद करना ही बेहतर समझा। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रम को जमीन से ऊपर उठाया, अंदर से एक हल्की मगर स्पष्ट आवाज आई, छन छन। ये किसी धातु के टकराने की आवाज नहीं थी, बल्कि यह साफ तौर पर पायल की छनक थी। सूरज वहीं ठिठक गया, उसके हाथ रुक गए। कमरे में एक पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ ईशा की तेज होती सांसें सुनाई दे रही थी। ईशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि अब उसका सारा खेल बिगड़ जाएगा। सूरज ने धीरे से ड्रम नीचे रखा और ईशा की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, ईशा, सच सच बताओ, इस ड्रम के अंदर कौन है? ये पायल की आवाज कहाँ से आई? तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? ईशा के गले में जैसे आवाज अटक गई हो। उसने हकलाते हुए झूठी हंसी हंसने की कोशिश की। क्या सूरज, तुम्हें वहम हुआ है? इसमें पुराने बर्तन और सजावट की घंटियां हैं। हिलाने पर वही बजे होंगे। तुम ज्यादा सोचो मत, बस इसे जल्दी बाहर निकालो, वरना कोई आ जाएगा तो बेकार में डांट पिटी देगी। सूरज की शंका अब यकीन में बदल रही थी। वह ईशा को बरसों से जानता था। वह जानता था कि ईशा कुछ न कुछ खिचड़ी पका रही है। अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वह ड्रम को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सही, लेकिन उसकी चाल धीमी थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि आखिर ईशा क्या छिपा रही है और क्या वह अनजाने में किसी बड़े डिड्ढे अपराध का हिस्सा तो नहीं बन रहा। वहीं दूसरी तरफ हवेली के एक आलीशान और गुप्त कमरे में एक अलग ही खेल चल रहा था। बिंदिया, जिसके चेहरे पर एक कुटिल और विजयी मुस्कान थी, दबे पांव गुलाब सिंह के पास पहुंची। गुलाब सिंह, जो अपनी शेरवान